सम्मानित विद्वजनों को सादर सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आर रेस्पेक्टेड सीकर्स। मालिक समझाते हैं कि बुद्धि का काम है जांचना, हृदय का काम है चाहना। चूंकि हम बुद्धि से अधिक काम लेते हैं, इसलिए जो मिलता है उसे जांचना हमारा स्वभाव बन गया है। जांचकर किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। हाँ, चाहकर हर किसी को अपना बना सकते हैं। चाहने का केंद्र हृदय है। हम हृदय का प्रयोग भूल गए हैं। हृदय का प्रयोग सीख लेने पर सब अपने हो जाएंगे, हम सबके हो जाएंगे। The nature of the intellect is to check or examine. Nature of heart is to love. Since we use the intellect more, it has become our nature to examine or check whoever comes in contact. No one will become our dear and near by examining. Yes, with love, we can make everyone dear and near. The center of love is the heart. We have forgotten the use of the heart. On learning the use heart, everyone will be near and dear to us and we will be near and dear to everyone. ध्यान पर मालिक के अनमोल और शानदार भाव। हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी आदमी, कोई भी मानस आगे नहीं बढ़ सकता है। जितना भी आगे बढ़ा, लेकिन यदि वो ध्यान करता होता तो और भी आगे बढ़ता होगा। तो ध्यान की बड़ी महिमा है। ध्यान से ही आप अपनी याद शक्ति बढ़ेगी। ध्यान से ही किसी को माफ करने की भी शक्ति बढ़ेगी। जो याद करना है वो रहेगा, जो भूल जाना है भूल जाएंगे हम। वो एक बड़ी अच्छी टेक्निक है ध्यान की पद्धति। ध्यान के बिना शांति नहीं, और शांति के बिना सुख कहाँ कैसा ही मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, सेज लॉर्ड कृष्णा। अशांतस्य कुतः सुखम। और शांति कब मिलेगी? जब ध्यान करेंगे तब ही ना। मालिक बताते हैं कि एक चुप सौ को हराए। अच्छी बातों को केवल सुनना बहुत आवश्यक होता है। उसे सुने, समझे और देखिए। सुनने के बारे में साहब क्या बताते हैं? एक चुप 100 को हराए, ये मेरी माँ कहती थी, और ये बात सच भी है। हमें चुप रहना सीखना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। कब कब चुप रहना चाहिए? जब बहुत गुस्सा आए उस समय चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में क्या बोल जाएंगे पता नहीं। जब सामने वाला पूरी तरह बहस करने के मूड में हो, आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो, तब चुप हो जाना चाहिए। क्यों बहस करनी है उसके साथ? जब सामने वाले को बहुत गुस्सा आया तब चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बोला हुआ एक एक शब्द आग में घी का काम करेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिस चीज की पूरी नॉलेज ना हो और वहां पर बात चल रही है उसके बारे में, तो आपको नॉलेज नहीं है, उस टाइम पर बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। बेटर है कि आप कोई गलत बात ना बोले। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब सामने वाला आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तब तो बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। बिल्कुल चुप होकर सिर्फ सुनना चाहिए और फिर निकल जाना चाहिए। 4 दिनों के जीवन पर मालिक द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें। हर शब्द गौर से समझे। 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाए जलसम वो ही जल में बहाते हैं। और यही बात खत्म नहीं होती जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि इसके बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता, अगर ये चला गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते। लेकिन फिर उसके बाद भी चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठा। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों। वे हुक्का और मैं से बाबूजी व चारी जी बताते हैं एन अप्रोच टू राइट लव लेटर। आप जानते हैं, प्रेम का ऐसा संबंध, जैसा बाबूजी ने अपनी पुस्तक अक्षर सत्य टूथ इटर्नल में लिखा है, मैंने हमेशा अनुभव किया है।
पहले अध्याय का नाम है लाला जी। ये लगभग 50 पृष्ठ का है। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा, मैं भावुक हो उठा, क्योंकि इस धरती पर यदि कोई प्रेम पत्र हो सकता है तो वह यही है। वह सारी भावनात्मक बेवकूफ़ी की बातें जो लोग लिखा करते हैं, सितारों जैसी चमकीली आंखें, काली घटाओं जैसे लहराते केश, मूंगे जैसे गुलाबी होंठ, मोतियों जैसे दांत, ये सब कोरी बकवास है। कोई प्रेमी इस तरह नहीं लिख सकता। आप प्रेमिका से जो चाहते हैं, उसे पाने के लिए ये तो सिर्फ चापलूसी है। एक सच्चे प्रेम पत्र का यदि आपका कोई उदाहरण चाहिए तो ट्रूथ इटर्नल का पहला अध्याय पढ़िए और देखिए कि यह कैसे लिखा जाता है। अब आगे देखिए एक अन्नी मालिक से कैसे खुशी से कुछ बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, दाजी పేరా? हाँ आपका नाम दाजी? हाँ जी दाजी అంటే काकैया? काका हाँ, काकैया नहीं होता? नहीं काका होता है। ये काकैया नाम क्यों लगा है सर? आपका पहला नाम क्या है? मेरा पहला नाम कमलेश है। कमलेश सर। हाँ, लेकिन जब हमारे गुरुजी ने बताया कि हमारे बाद आप काम करोगे आध्यात्मिकता में, तो सब लोग मुझे गुरु गुरु कहने लगे। हाँ सारू सार అని అంటాం గురువుజీ అంటాం కదా। तो हमने बोला गुरु बनना नहीं है, हम दोस्त बनेंगे, आप मुझे चाचा कहो। ఇది మంచిగున్నది, हाँ, तो చాలా మంచిగున్నది। तो गुजराती में चाचा को दाजी भी बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला आप सब दाजी को। ఇప్పుడు మొత్తం ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు పబ్లిక్ అంతా దాజీ దాజీ అంటున్నారు। हाँ सब दाजी। अच्छा, बाल बच्चे हैं आपको? हाँ 2 बच्चे हैं, 4 पोते हैं। నలుగురు మనమరాన్లు, ఇద్దరు పిల్లలు అంట సార్కు। सर फैमिली लाइफ है ये। ये जो साधना है फैमिली में ही की जाती है, गृहस्थ जीवन कर जाती है। గృహస్థ మనకి గిట్ల చెప్తారు కదా, గృహస్థాశ్రమము, వానప్రస్థాశ్రమము గిసుంటి అన్నీ ఉంటాయి మన దాంట్లో గిట్లా। అయితే ఇది ఏదైతే సాధన చేస్తున్నారో మెడిటేషన్ అనేది అది గృహస్థాశ్రమానికి సంబంధించిందే, కుటుంబంతో ఉండి నిమలంగా ఉండుడే ఇలా నేర్పిస్తారంట। मैं 3 क्लास पढ़ी, मैं मेडिटेशन कर सकती? हाँ जी, कोई भी कर सकता है। शंकर भगवान कहाँ गए पढ़ने के लिए? महादेव शंकर कहीं नहीं गए, उनको पूरा ज्ञान है। और आपने देखा शंकर भगवान को कैसे देखा आपने? ऐसे ध्यान करते हैं, हैं? श्री कृष्ण भगवान भी ध्यान करते, श्री रामचंद्र जी ऑफ अयोध्या वो भी ध्यान करते। कभी सोचा वो किस पे ध्यान करते थे? नहीं। तो हमको तो करना ही पड़ेगा। भगवान लोग करते थे, तो हमको तो और ज्यादा जरूरत है। దేవుళ్ళు ఏడ ధ్యానం చేసిండ్రో తెలుసా? ప్రతి దేవుడు ధ్యానం చేసిండు, వాళ్ళేమో స్కూళ్ళకు పోలేదని అంటున్నాడు సారు। एक बिंदु की यात्रा। सत्संग का अर्थ यह नहीं कि भीड़ में जाकर बैठ जाएं और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य की जानकारी रखने वालों का संग, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने वालों का संग। खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। फिर बाबूजी बताते हैं कि मेरे लिए एक ही वस्तु लक्ष्य थी, मेरे पूजनीय मालिक का साक्षात्कार। वह दीपावली का दिन था जब मैंने अपने मालिक को मुझ में लीन पाया। इस बात की पुष्टि बाद में लालाजी साहब ने भी की। इस तरीके से दीपावली मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है और आपके लिए भी होना चाहिए। सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मालिक के लिए हमेशा आंसुओं के साथ हमारे होने वाले शब्द। ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, तोहफा ये आखिरी मेरा अब तो कबूल ले, देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो, शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो